बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुरैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा पाला बहुत ही कम ज़र्फ़ दुश्मन से पड़ा है। बहुत ही छोटी हरकतों पर भारत उतर आया है। अब जबकि उसको पता लग चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर तो हो चुका नाकाम, प्रॉक्सीज़ भी काम नहीं कर रही। अफ़गानिस्तान के तालिबान हो या मजीद ब्रिगेड हो, BLA हो, बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी की जो कोशिशें हैं वो उल्टा मुंह पर पड़ रही हैं और सारे दहशतगर्दों को चुन चुन के हमारी फोर्सेस तो निशाना बना रही हैं। तो अब इंतहाई निचली सतह पर भारत आकर पानी का हथियार इस्तेमाल कर रहा है और सिंतास मुआहदे को वायलेट करके पाकिस्तान के पानी को रोक के पाकिस्तान को प्यासा रखने की मजमूम कोशिश हो रही है। दरियाए चनाब पर अब ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई मुतनाज़ और काबिल मसम्मत पन बिजली मंसूबे की तोसी का मंसूबा, जिस पर अमल दरामद का आगाज भारत ने फाइनली कर दिया है। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं भारत में। जिस तरह से तमाम अकलियतों के लिए जमीन तंग की जा रही है, उन्हें चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है और हम तो समझ रहे थे कि सिर्फ भारत में रहने वाली अकलियतें ही परेशान हैं। जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें किस तरह से हिरासा किया जा रहा है, उन्हें किस तरह से तजलील का निशाना बनाया जा रहा है, वो खबरें भी आपके साथ शेयर करते हैं। तालिबान का एक बड़ा रहनुमा, सरकर्दा रहनुमा, उसकी हलाकत हुई है एक धमाके में। ये धमाका कैसे हुआ, और फिर बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियली अब बताया जा रहा है कि किस तरह से उस्मान हादी को कत्ल करवाया गया रॉ के जरिए। उसके कातिलों की मूवमेंट से मुतल्लिक अहम शवाहिद पूरी दुनिया के सामने रखे गए हैं बांग्लादेश की तरफ से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसराइल का सोमालिया लैंड को तस्लीम करना, आलमी जो बरादरी है खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी, उनकी तरफ से इस इकदाम की शिद्दत के साथ मजम्मत की गई है। गजा का फॉलोअप लेंगे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गजा के जो मुतासरीन हैं वो अपनी खैमा बस्तियों के अंदर मौजूद हैं और खान यूनिस का जो इलाका है वहाँ पे समुद्र जो दरियाई लहरें थी उसकी जद में आकर तमाम खैमे जो हैं वो बह रहे हैं। ठंडा मौसम है, सख्तियाँ हैं, उसमें किन मसाइल का, किन आजमाइशों का सामना करना पड़ा और किस तरह से सेहनी फोर्सेस जो हैं वो हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के ना सिर्फ सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को निशाना बना रही हैं, बल्कि उनके फैमिलीज़ को निशाना बनाया जा रहा है ताकि उन सहाफ़ियों को सहाफ़त से रोका जा सके जो कि गज़ा की सूरत हाल, फ़लस्तीन की सूरत हाल और सेहनी फोर्सेस के मज़ालिम को पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। तो एक एक करके तमाम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वो शर्मनाक हरकत है सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर वायलेट करने की और उसे मुनक़ता करने की। और साथ में आपको यह खबर भी देंगे नाज़रीन कि किस तरह से इंटरनेशनली पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट, पाकिस्तान की तारीफों के पुल अब तमाम जरीदे जो हैं, दुनिया के क्रेडिबल जो तंजीमें हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो रिपोर्ट कर रही हैं। एक और भी आज आर्टिकल आया है जिसने एतराफ़ किया है और ये आर्टिकल लिखा गया है आलमी जरीदे की तरफ से, कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू की तरफ से। तो उन्होंने क्या पाकिस्तान की तारीफ की है, किस तरह से पाकिस्तान को फातेह करार दिया है मई में होने वाली पाक भारत जंग का। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भारत किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान से नाकामी के बाद। भारत ने नाज़रीन दरियाए सिंध की खुली खिलाफ वर्जी, जो सिंतास मुआहिदा था उसकी खुली खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में दरियाए चनाब पर जो एक दुलहस्ती स्टेज 2 पन बिजली मंसूबा है, इसकी अब बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान की तरफ से तो किया जा रहा है, जबकि मंसूबा जो है दरियाए चनाब पर तामीर होगा जो पाकिस्तान के हिस्से का दरिया है और दुलहस्ती स्टेज 2 से 260 मेगावाट बिजली पैदा होने की तवक्को है भारत को। मंसूबे की मजमूई लागत 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपए बताई गई है और अमली तामीराती काम आइंदा साल के आगाज में कह रहे हैं कि जी शुरू करने का इम्कान है। जबकि ये कहा जा रहा है कि मंसूबा भारतीय सरकारी कंपनी NHPC लिमिटेड तैयार करेगा। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए दिफाई और तस्वीराती खतरा बन सकता है। मंसूबे को सिंतास मुआहदे की रूह के मुनाफी करार दिया जा रहा है। अच्छा, आप मंसूबा बना लीजिए, अमल भी कर लीजिए और 4-5 साल लगा के जब आप इसको मुकम्मल करेंगे तो उसका तोड़ हमारे पास क्या है, एक बार फिर से आपको रिमाइंडर देंगे। इसके बाद खबर सुन लीजिए। पहले भारत पहले ही सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर चुका है। दुलहस्ती स्टेज 2 में स्टेज 1 की मौजूदा ढांचे को इस्तेमाल किया जाएगा। 390 मेगावाट दुलहस्ती स्टेज 1 मंसूबा 2007 में मुकम्मल हुआ था। स्टेज 1 रन ऑफ द रिवर स्कीम के तहत चल रहा है और इसके अलावा नए मरहले में वही डैम, जखीरा आब और पावर इनटेक इस्तेमाल होंगे। दरियाए मासदों का पानी पाकल दल मंसूबे के जरिए दुलहस्ती डैम तक लाया जाएगा और मंसूबा जो है इसका मकसद दस्तियाब आबी वसाइल से ज़्यादा बिजली पैदा करना है। अच्छा नाज़रीन, अभी तक जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदे हैं उसके अंदर कौन कौन से दरिया शामिल हैं वो आपको बता देते हैं। मंसूबों में सुवाबल कोट है, रतले है, बरसार है, पाकल दल है,
कुवार कैरो करथाई 1 और 2 इसमें शामिल हैं। दलस्ती स्टेज 2 को भी इस भारतीय हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया जा रहा है, जिस पर वो तेजी से अमल कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश की जा रही है। लेकिन आप डैम बना लीजिए, आप पनबिजली का मंसूबा बना लीजिए और आप तवानाई का मंसूबा बना लीजिए, यहाँ से एक मिसाइल निकलेगा और आपके सारे मंसूबे मलिया मेट हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, पारा पारा हो जाएंगे। और ये हमारे फील्ड मार्शल की तरफ से बड़ी खुली वार्निंग आ चुकी है कि आप हमारा पानी रोकेंगे, हम आपका सांस रोक देंगे। तो इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जब आप पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान की आवाम की सलामती, उनकी जानों के पीछे हाथ धो के पड़ेंगे तो हमारे पास सिवाय ताकत के इस्तेमाल की और कोई दूसरी ऑप्शन नहीं बचेगी और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अच्छा नाज़रीन, खबर क्या है कि जापानीज टूरिस्ट आए हुए थे, सेंटा की कैप पहनकर वो नहा रहे थे वहां पर, और ये वाराणसी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक घाट है दाशा वेमद, और यहाँ पर जदोकोब किया गया, उन्हें हिरासा किया गया और उन्हें धक्के देके यहाँ से निकाला गया है। विजुअल्स आप देख रहे हैं। और इनका कसूर ये था कि ये क्रिसमस के मौके पे वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, छुट्टियां मना रहे थे। उनको अंदाजा नहीं था कि अंधभक्त कहीं पर भी किसी भी जो आपकी प्राइवेसी है ना सिर्फ उसमें खलल डाल सकते हैं, बल्कि आपकी सलामती के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो अब यकीनी तौर पे ये टूरिस्ट दोबारा जिंदगी में कभी भारत का रुख नहीं करने लगे। तो मजे की बात यह है, इस तमाम एपिसोड के अंदर जो हम रोज देख रहे हैं, अफसोसनाक तो है, शर्मनाक तो है, लेकिन भारत को, भाजपा सरकार को, अंधभक्तों को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। हमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने लिए बहुत हैं और इसके लिए वो बड़ी ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं और उसके नताइज भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से उनको मिलना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और वाकया है, ये नर्सिंग की एक तालिबा थी उत्तर प्रदेश में, और ये भी यूपी के अंदर ही वाकया पेश आया है, जहां पे सेलिब्रेशन चल रही थी, क्लास फेलोज मौजूद थे, अक्सरियत हिंदुओं की थी और वहां पर एक दो मुस्लिम लड़के भी थे। वहां पे अंधभक्तों ने धावा बोला, रंग में भंग डालने के लिए वहां पर पहुंचे, उसी तरह जिस तरह क्रिसमस की तकरीबात में उन्होंने तहबाला किया था, तहस नहस किया था। और ये उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में नर्सिंग के एक तालिबान ने अपनी क्लास फेलोज के लिए कैफे में सालगिरह का एहतमाम किया, पार्टी रखी हुई थी। इस ग्रुप में 6 लड़कियां थीं और 4 लड़के शामिल थे, जिनमें से सिर्फ 2 मुसलमान थे। और ये जो है अंधभक्तों को भाई नहीं बात। और जश्न शुरू होने के कुछ ही देर के बाद बजरंग दल के कारकुनान जबरदस्ती कैफे में दाखिल हुए, मुस्लिम लड़के और लड़की पर हमला किया और हंगामा खड़ा कर दिया, उन्हें जदोकोब किया, उन्हें मारपीट की। और फिर पुलिस जो आई है, शर्मनाक बात यह है कि बजाय इसके कि इन गुंडों को गिरफ्तार करती, जिन दहशतगर्दों ने दहशत फैलाई उन्हें गिरफ्तार करती, लड़की और लड़के को गिरफ्तार करके वहां से ले जाया गया। तो वीडियो में पुलिस एहलकारों को लड़की के साथ हाथापाई करते हुए भी देखा जा सकता है। अगरचे पुलिस की तफ्तीश में कोई काबिल एतराज बात सामने नहीं आई, इसके बावजूद अमने आमा में खलल डालने के इल्जाम में दोनों मुसलमान लड़कों और कैफे के एक मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये है वो इंसाफ भाजपा सरकार की नाक के नीचे कि जो दंगा करता है, जो फसाद करता है, जो धौंस देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि कार्रवाई होती है उसके खिलाफ जो जुल्म सहता है। और ये है शाइनिंग इंडिया का असल चेहरा, जिसको हम आपको रोज दिखाते हैं। पहले इक्का दुक्का वाकयात होते थे, लेकिन अब ये बड़े तसलसल के साथ हो रहे हैं। एक ही दिन में कई जगहों पर भारत के अंदर ये सूरत हाल बर्पा हो चुकी है। मुसलमान लड़कों और कैफे के एक मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बरक्स हंगामा बर्पा करने वाले बजरंग दल के कारकुनान को नरमी से समझा बुझाकर वहां से रवाना कर दिया गया कि भाई आइंदा ख्याल रखिएगा, इस तरह का काम कानून में हाथ न लीजिएगा। हम है ना जो भाजपा सरकार से तनख्वाहें भी लेते हैं, तो आप हमें फोन कीजिए, हम आकर यही मारपीट, यही जुल्म ज्यादती करेंगे, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है। साथ में नाज़रीन हम देख रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है उसका रिएक्शन आ रहा है इस नफरत और इस तासुब की सियासत की वजह से, इस आइडियोलॉजी, इस माइंडसेट की वजह से। और अब हम कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गल्फ कंट्रीज को भी समझ आना शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब के अंदर एक बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में इंडियंस की वहां पर मौजूद है, लेकिन अब तब्दीली आई है कि सऊदी अरब ने डिपोर्ट किए हैं 11,000 से जायद इंडियंस 2025 में। और सम इंडियंस नेशनल वर इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी क्राइम लाइक स्पाइंग फॉर इजराइल। ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जासूसी के अंदर मुलविस पाए गए हैं बहुत से इंडियंस। एक बड़ी वजह इनकी बेदखली की या मुल्क बदरी की ये बताई जा रही है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि ईरान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर भी इंडियंस जो हैं, ईरान पहले समझता था कि चाबहार पोर्ट बना दिया तो हमारे बड़े दोस्त हैं, बड़े सगे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये दोस्ती के रूप में भेड़िए हैं, बल्कि गिद्ध हैं। और इन गिद्धों से जान छुड़ाना ही सबसे बेहतर होगा। ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, कनाडा को, यूरोप को, गल्फ को, सबको ये समझ आना शुरू हो चुकी है। और अगर समझ नहीं आ रही
تو अंधभक्तों को नहीं आ रही, जिनके डायरेक्ट मफादात जुड़े हुए हैं भाजपा सरकार से। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कुछ दीगर खबरों की जानिब। और काबुल में धमाका हुआ है, तालिबान इंटेलिजेंस चीफ के मौमन धमाके में मारे गए हैं। खबर क्या है जरा सुन लीजिए। और मकामी ज़राए का हवाला देते हुए हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त मौलवी नुमान के नाम से हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया जुम्मे के रोज काबुल के इलाके बुटखाक में हुआ है। मौलवी नुमान के घर के अंदर पेश आया। धमाके के नतीजे में मौलवी नुमान मौके पर ही जाँ बहक, जबकि उनका बेटा जख्मी हो गए। अफगान मीडिया का कहना है कि तालिबान हुकाम ने ताहाल वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया और ना ही धमाके की वजह वाज़ेह की गई। ताहम शुबा है कि धमाका गैस सिलेंडर में नस्ब बारूदी मवाद के फटने से हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएंगे। अगर ये तक़रीब कारी है तो भी, और अगर कोई हादसा है तो भी असल हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाएं। अब आते हैं नाज़रीन, इसराइल की तरफ से जो मकरूह कारोबार हैं वो जारी रखे गए हैं और अब सोमालीलैंड को तस्लीम करने का जो आलमी अमन को तबाह करने का एक शोशा उन्होंने छोड़ा है, उसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है इस्लामी ममालिक की तरफ से मुश्तरका एलामिया, जिस पर वो कहते हैं कि जी ये इक़दाम जो है इसराइल का, ये अमन के लिए शदीद खतरा पैदा कर सकता है। खबर क्या जरा सुन लीजिए। इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर इस्लामी ममालिक का मुश्तरका मज़म्मती एलामिया जारी हुआ है और OIC के वज़राए ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया है। पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर है, सऊदी अरब है, सोमालिया, सूडान, तुर्की, यमन, उर्दन, मिस्र, अलजज़ायर, कोमोरोस, जिबूती, गैम्बिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, मालदीव, नाइजीरिया, ओमान और OIC भी इसके अंदर शामिल है, जिनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया इस इक़दाम पर। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश, तीनों ममालिक मुआहिदा इब्राहिमी पर दस्तखत कर चुके हैं और एलामिया में शामिल नहीं हुए। इस एलामिया की अहम नुकात क्या है, मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। इसराइल का इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। सोमालीलैंड को तस्लीम करना अफ्रीका के हॉर्न और बहरा अहमर के अमन के लिए वो कहते हैं जी खतरा है। और याद रहे कि इसराइल का खुद साख्ता सोमालीलैंड को खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान सामने आया था पहले भी। और वाज़ेह है कि सोमालीलैंड ने 1991 में खाना जंगी शुरू होने के बाद सोमालिया से अलहदगी का ऐलान किया था और वो अमली तौर पर खुद मुख्तार भी है, ताहम अब तक इसे किसी भी दूसरे मुल्क की जानिब से बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया गया। तो आलमी सतह पर इसे सोमालिया के अंदर एक खुद मुख्तार इंतजामी खित्ते के तौर पर देखा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ऑफ आलमी असूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है जो इसराइल की तरफ से की जा रही है, इसको अलग स्टेट के तौर पर तस्लीम करना। जबकि फ़लस्तीन से मुतल्लिक मौक़िफ़ यह है कि इसराइल फैसला जो है वो इसराइली फैसला तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम की अक्कासी करता है, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से किसी भी मुमकिना ताल्लुक़ को मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से ज़बरदस्ती निकालने की किसी कोशिश को नाकाबिल कबूल करार दिया गया और इस्लामी ममालिक और OIC का सोमालिया की खुद मुख्तारी पर मुतफ़िक़ा और वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया, जिसमें फ़लस्तीन का भी तज़किरा किया गया है और उसे आज़ाद खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने की बात की गई है। जबकि सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने को दुनिया के अमन के लिए ख़तरा करार दिया गया है। अरब ममालिक की तरफ से कौन शामिल है, मुस्लिम ममालिक की तरफ से कौन शामिल है कौन नहीं, वो हमने आपको साथ शेयर कर दिया है। तो नाज़रीन, ये खान यूनिस के मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक मनाज़िर हैं जहाँ पे जो सैलाबी रेले हैं उनकी वजह से खैमा बस्तियाँ तबाह हुई हैं और जो पहले ही सख्त मौसम की वजह से, ठंड की वजह से मुतासिर परेशान हाल हैं, तो उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, बॉम्बिंग की जाती है, उन तक इमदाद नहीं पहुँचाई जाती। जो सियोनी फोर्सेस की तरफ से उनके साथ जुल्म रवा रखा गया है वो अपनी जगह, लेकिन कुदरती जो एक आजमाइश है उसका भी उन्हें सामना है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी आजमाइशों को जल्द से जल्द दूर फरमाए और इन्हें आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जा सके और ये अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। जितने भी हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उन्हें हम सब की दुआओं की और जो सरबराहान मुमलिकत हैं उनके अमले इक़दामात की, उनकी मदद की ज़रूरत है। साथ में नाज़रीन, हम जो अफसोसनाक इक़दामात हैं वो देख रहे हैं। सियोनी फोर्सेस के वहाँ पे जर्नलिज़्म को निशाना बनाया जा रहा है, जर्नलिस्ट को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। मकसद ये है कि उन्हें डराया जा सके, धमकाया जा सके और उन्हें जो असल हक़ाइक़ हैं, ग्राउंड रियलिटी है, वो रिपोर्ट करने से रोका जा सके। तो इस्राइली अफ़वाज फ़लस्तीनी सहाफ़त को खामोश कराने की जंग में सहाफ़ियों के ख़ानदानों को निशाना बना रही है। फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट स्टैंडेक के मुताबिक अब तक कम अज़ कम 706 सहाफ़ियों के अहल खाना कत्ल किए जा चुके हैं। तो 706 ऐसे लवाहिकीन, ऐसे सहाफ़ी जिनके फैमिलीज़ को निशाना बनाया गया, चुन चुन के ये टारगेट किलिंग थी। मकसद ये था कि सहाफ़ियों को खौफज़दा किया जा सके, हिरासा किया जा सके, रिपोर्टिंग से रोका जा सके। आखिर में नाज़रीन आपको खबर देते हैं, बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद आज़ादी की जो तहरीक है वो ज़ोर पकड़ रही है। नए इंतखाबात की आमद है और उससे पहले जो भारतीय छेड़खानी है, दरअंदाजियाँ हैं,
जो नफरत अंगेज सियासत है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। उस्मान हादी के कत्ल के बाद अब मोमेंटम बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुका है और इस बात का कभी इम्कान है कि भारत इन्हें वापस नहीं करेगा। किसे वापस नहीं करेगा? ये वो कातिल हैं रॉ के जिसके ज़रिए उस्मान हादी को मरवाया गया है। तो बांग्लादेश पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है कि शरीफ उस्मान हादी कत्ल केस में मुलविस 2 दहशतगर्द जो हैं फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख भारत की रियासत मेघालय में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त तोरा में ज़ेरे ज़मीन है, वहाँ पे वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मजीद बरआं ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एडिशनल कमिश्नर नजरुल इस्लाम ने भी तस्दीक की है कि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसके मुताबिक उस्मान हादी कत्ल केस में मुलविस 2 दीगर हैंडलर्स को भारत में मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस बात का कभी इम्कान है कि भारत उन्हें वापस नहीं करेगा। और भारत की जानिब से की जाने वाली ये गिरफ्तारियां दरअसल उन कातलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे शेख हसीना के मामले में हुआ है, जिन्हें बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर गद्दार और मफरूर करार दिया, फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन भारत उसे महफूज बना दिए हुए है क्योंकि वो इस तवक्को के साथ हैं, इस उम्मीद के साथ हैं कि शायद कोई हालात बेहतर हो, कभी शेख हसीना वाजिद को दोबारा से इस्तेमाल करना पड़ जाए, या फिर अगर ना भी करना पड़े तो उसने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सी लोगों को बांग्लादेश में मरवाया, बहुत सी लीडरशिप को मरवाया है भारत के कहने पर, और जो करप्शन करवाई है तो उससे अरबों डॉलर का फायदा भी पहुंचाया है। तो अब वो हक अदा कर रहे हैं उस सारी 2 नंबरी का जो कि शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में की है, लेकिन वहां पे अदालती फैसला आ चुका है और ये छेड़खानियां जो हैं इसके ऊपर नजर रखनी होगी। वैसे भी 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वो अब आज़ादी के लिए तिल मिला रही हैं और उसके लिए बांग्लादेश भी तैयार है, चाइना भी तैयार है, पाकिस्तान उनकी मदद करने के लिए तैयार है और टर्की भी पूरी तरह से इस कॉज में बांग्लादेश का साथ देगा। उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भारतीय तसल्लुत जो है वो जो नफरत की आग है उसमें वो खुद ही जलेगा, भाजपा सरकार जलेगी और नरेंद्र मोदी का अंजाम इंतहाई भयानक होने वाला है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।